हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है और बाजार में इतना पैनिक मचा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मार्केट पे हमारी क्या व्यू रहने वाली है, क्यों पैनिक सेलिंग हो रही है, इतना इंडिया विक्स क्यों बढ़ चुका है, इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत होगी। अगर आप बिगिनर हैं और ट्रेडिंग में नए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करना चाहिए, क्या बेच कर निकल जाएं या फिर होल्ड करें, तो वीडियो को एंड तक देखो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइज, ऐसे सिचुएशन में ना आपको इंडिया विक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंडिया विक्स का चार्ट है और 1 घंटे का चार्ट है। मतलब आपको यहाँ पे देखिएगा, जब से अटैक हुआ है 22 तारीख, आप देख सकते हो 22 है, 22 तारीख से ये इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हुआ है। अब ये इंडिया विक्स क्यों ज़रूरी है? इंडिया विक्स एक ऐसा इंडिकेटर समझ लो या एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि मार्केट में डर का कितना माहौल है, कितनी अनसर्टेनिटी है। जितना इंडिया विक्स ऊपर जाएगा उतना चांसेस है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो सकता है। अगर आप कोविड के टाइम पे देखोगे तो इंडिया विक्स करीब करीब 30-40 तक चला गया था। अभी ट्रंप ने जब अप्रैल के स्टार्टिंग में किया टैरिफ वॉर, तो उस टाइम पे विक्स 30 पे चला गया था। अभी आप देख सकते हो कि विक्स जो है वो 20 के आसपास आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार नए हाई बना रहा है। बेसिकली क्या होता है ना, जब तक इंडिया विक्स लगातार नए हाई बना रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट में पैनिक रहेगा और मार्केट नीचे गिरने के रीजंस ढूंढेगी, कहाँ उसको मौका मिलेगा और वो गिरेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि इंडिया विक्स के थ्रू कैसे आप इंडिया विक्स ये नहीं है कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है जो आपको पहले से बता सकता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। इसीलिए इंडिया विक्स इतना ज़रूरी माना जाता है। अगर आप इसका ईयरली चार्ट देखो, 1 साल का आप पीछे का देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जितनी बार भी क्रैश आने वाला होता है या कोई अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट में विक्स सबसे पहले भागता है। आप देखो, ये जब इलेक्शंस आने वाले थे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि विक्स चला गया था, इंडिया विक्स 32 पे। ये रिजल्ट के पहले का है। और जब विक्स मेल्ट डाउन होता है तब बड़ी रैली आती है। ये अगस्त में बजट के टाइम है, जब बजट आया था। यहाँ पर ट्रम्प के इलेक्शन के टाइम पे अभी विक्स 20 पे गया था। ये फिर से बजट का टाइम है और ये वो अभी अप्रैल में रिसेंटली ट्रम्प ने जब टैरिफ की वॉर करी थी स्टार्ट, अभी तो 90 डे का पॉज ले लिया है, तो इस वजह से मेल्ट अप, फिर से विक्स नीचे आ गया। एंड अब क्या हुआ, जब से अटैक हुआ है फिर से ये विक्स लगातार ऊपर बढ़ रहा है। इसीलिए विक्स ज़रूरी है आपको समझना कि विक्स के थ्रू आप कैसे समझ सकते हो मार्केट को। अगर मैं अब आपको इसी के थ्रू निफ्टी दिखाऊं, तो यहाँ पर जो अभी रिसेंटली विक्स गया था 23-24 के करीब अप्रैल में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब विक्स गिरना शुरू होता है तो मार्केट कितनी तेज़ी से भागती है या ऊपर की साइड निकलनी शुरू होती है। क्योंकि जब विक्स बढ़ता है ना, सारे लोग मार्केट से अपनी पोजीशन, जितने भी ट्रेडर्स हैं, अपनी पोजीशंस को क्लोज करके साइडवेज बैठ जाते हैं। क्योंकि जब विक्स 14-15 के आसपास रहता है तो आप सही ट्रेड्स कर पाते हो। अगर वो 18, 17, 18 के ऊपर जाता है तो काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। मतलब न्यूज़ इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है कि उस टाइम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जो अभी 22 का विक्स गया था अप्रैल के स्टार्टिंग में, उस टाइम की मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ कि निफ्टी कैसा रहा। अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हो कि अप्रैल के स्टार्टिंग में निफ्टी 21,800 था और जैसे जैसे विक्स गिरना शुरू हुआ निफ्टी में, आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हुई, मार्केट में से डर खत्म हुआ। और जब विक्स बढ़ रहा था तो आप देखो मार्केट में कितनी तेजी से क्रैश भी आया था। 23,800 से मार्केट गिरते गिरते सीधे आई थी 21,800, मतलब 200 पॉइंट गिरी थी। एंड फिर वही 2,000 पॉइंट, एंड वही 2,000 पॉइंट निफ्टी फिर रिकवर भी कर गई। लेकिन ये विक्स इसीलिए इतना ज़रूरी क्यों है? अब विक्स कैसे गिरता है और कब उसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है, कि अगर हमें निफ्टी या स्टॉक्स खरीदने हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि विक्स जो है अब डाउन आना शुरू हो गया है।
तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर आप देखोगे तो 4-5 दिन से मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, एक जगह स्टक है पिछले एक हफ्ते से। अब आज थोड़ा सा एक रेड इसमें एक बार बना है, मतलब अब थोड़ी सी इसमें सेलिंग आनी शुरू हुई है। हो सकता है कि विक्स जो है 20 के ऊपर चला जाए और मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाए, 23,600 23,700 तक भी जा सकती है पैनिक की सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन पे कैसे ट्रेड करना है वो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले दिन में वही होने वाला है। क्योंकि विक्स हमेशा ऊपर तो रहेगा, नीचे आना ही है जैसे ही इंडिया अटैक करेगा। उसके बाद पाकिस्तान का भी एक्शन का वेट होगा। तो अभी देखते हैं और समझते हैं कैसे हो सकता है। देखो, उसके लिए ज़रूरी है कि अभी जब रिसेंट का एग्जांपल देखें और जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था और जब विक्स 23 तक पहुंच गया था, तो विक्स कैसे क्रैश किया। हमें जब क्रैश का वेट करना है तो क्रैश आने से पहले कुछ साइन देता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको छोटे चार्ट पे समझेंगे। अगर इसका मैं छोटा चार्ट खोलूँ 15 मिनट का, तो उस पर आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि कैसे ये लगातार विक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो विक्स और निफ्टी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाती है, सब लोग वेट एंड वॉच करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगातार जिस तरीके से विक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, लगातार नए हाई बना रहा है बेसिकली। तो हमें क्या वेट करना है, हमें एक क्रैश का वेट करना है कि विक्स कब क्रैश करता है। देखो, विक्स सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि मार्केट में जो पैनिक है वो ख़त्म हो गया है। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो कि हुआ था अप्रैल के स्टार्टिंग में जब विक्स चला गया था 24 तक, 23-24 तक। तो देखो क्या हुआ, इसमें क्रैश किस दिन आना शुरू हुआ। अगर आप देखोगे लगातार ऊपर जाने के बाद क्रैश आया ये 8 तारीख को। 8 तारीख को पहला क्रैश, उसके बाद आप देख सकते हो 15 तारीख को और बड़ा क्रैश आया, और लगातार आप देख सकते हो कि क्रैश आता ही रहा विक्स में। तो ये फर्स्ट साइन था, सुबह सुबह ही आपको फर्स्ट साइन दे देगा जब विक्स क्रैश करेगा। तो अभी 8 तारीख का हम देखते हैं निफ्टी में कैसा रहा। निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। बेसिकली देखो, मार्केट इसीलिए एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर नहीं जा पा रहा। और इसमें जब भी ऊपर के लेवल से सेलिंग आ जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ से सेलिंग आ गई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, और उसके बाद आज तो सेलिंग ही आती रही और लगातार मार्केट नीचे गिरी है। तो ये आपको पूरे मई का है कि मई में पूरी गिर रही है। तो बेसिकली क्या, एक हफ्ते से मार्केट नीचे ही है एंड हमें ना 24,600 के ऊपर जाने का वेट करना है पहली चीज़। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाती है मार्केट किसी दिन, तो हमें विक्स को देखना है। जो विक्स लगातार ऊपर जा रही है 22 के ऊपर या 20 के ऊपर चलेगी, उसमें क्रैश अगर आ जाता है, अगर विक्स में क्रैश आता है और ये गैप डाउन होने के बाद एक दिन होल्ड कर जाती है, तो हम वेट करेंगे 24,200 ब्रेक करने का। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं होती है और इसी के रेंज के अंदर थोड़ी सी फंसी रह जाती है और इंडिया एक्शन ले लेता है, तो फिर हमें इस 24,600 के निकलने का वेट करना होगा। आज रात को फेड, आज नहीं कल रात को फेड का भी, मतलब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन आना है, तो वो भी आपको एक देखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली समझने की बात ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसे काम करती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप वो नहीं समझ पाओगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि मार्केट कैसे काम करती है। क्योंकि देखो, इसमें ऊपर का लेवल 24,600 का, अभी इसके अंदर मार्केट फंसी हुई है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक ये मार्केट में कोई बिहेवियर नहीं आएगा, और ये तभी आएगा जब इंडिया का एक्शन होगा। हो सकता है एक्शन लेने के बाद एक गैप डाउन हो, एंड गैप डाउन अगर होती है और किस गैप डाउन होने के बाद मार्केट एक दिन के लिए स्टेबल हो जाती है, क्योंकि नीचे से रिकवरी तो आएगी। तो ये जो 24,200 का लेवल है, इसी जगह पर आकर हमें एक बुलिश कैंडल का वेट करना होगा। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो हम कहते हैं कि रिकवरी शुरू हुई। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इंडिया विक्स है वो क्रैश करना चाहिए, जो कि लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो पहला कंडीशन ये कि इंडिया विक्स क्रैश होना चाहिए किसी एक दिन। क्रैश होने के बाद, या तो अगर गैप डाउन के बाद 24,200 में हम एंटर करते हैं तो हम एंटर लेंगे, और अगर गैप डाउन ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर 24,600 के बीच ऊपर जाने पे ही हम एंट्री लेंगे। इसके बीच में मार्केट क्या कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ
मार्केट इस टाइम पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। तो अभी आपको पैनिक नहीं करना है और ये दोनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इसी तरीके से आप स्टॉक्स पे भी कम कर सकते हो, जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग कर रहे हैं, जिनमें वॉल्यूम अच्छा है, सुबह सुबह मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई हुई है, आप देख कर चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।